डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, यहां भी कह रहे हैं जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, ये तानाशाह। ईरान में तानाशाही था। ईरान में पूरी कैबिनेट है, ईरान में राष्ट्रपति है, ईरान में हर 5 साल में चुनाव होता है, तानाशाह है। और जहां चुनाव ही नहीं होता, जहां कोई मतलब मंत्री ही नहीं है, किसी को अपनी राय देने का हक ही नहीं है, उस मुल्क का नाम है सऊदी अरब। दुनिया में जी रहे हैं भाई आप। ईरान के साथ सब खड़े हुए हैं, हमारा भारत खड़ा हुआ है ईरान के साथ। वो बात अलग है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ट्वीट नहीं करते हैं, लेकिन पूरा भारत खड़ा हुआ है। आपने वो तस्वीरें नहीं देखी? महाराष्ट्र से, मुंबई से, लखनऊ से, कश्मीर से, तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि शोक मनाया जा रहा था, उनकी शहादत को इबादत की जा रही थी। आपने ये तस्वीरें नहीं देखी क्या? पूरे भारत में मैं कह रही हूँ कि अब जो है ज़लज़ला आने वाला है। चूंकि वो माने प्रो पैलेस्टाइन थे मोहम्मद मुर्सी, सबको पता था, सऊदी को भी पता था कि अब फिलिस्तीन का मोमेंट मजबूत होने वाला। मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति बन गए। क्या अंजाम किया मोहम्मद मुर्सी के साथ, ये आप लोगों को पता है। एक भी नाम ऐसा नहीं जो अरब की जमीन पर पैदा हो, और इस सऊदी ने अपने माने डॉलर वाली ताकत से उसको। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, यहां भी कह रहे हैं जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, ये तानाशाह। ईरान में तानाशाही था। ईरान में पूरी कैबिनेट है, ईरान में राष्ट्रपति है, ईरान में हर 5 साल में चुनाव होता है, तानाशाह है। और जहां चुनाव ही नहीं होता, जहां कोई मतलब मंत्री ही नहीं है, किसी को अपनी राय देने का हक ही नहीं है, उस मुल्क का नाम है सऊदी अरब। कब चुनाव हुआ सऊदी अरब में? कब इलेक्शन हुआ? आप लोगों ने सुना कभी? उसके सर पर हाथ। दुबई में इलेक्शन सुना है? कतर में इलेक्शन सुना है? कुवैत में इलेक्शन सुना है? कब आपने सुना, जरा बताइए। ये छोटे छोटे गैंग और सब रिश्तेदार है आपस में, कोई समधी है, कोई बहनोई है, कोई साला है, कोई चचैया, आपस में शादी करते हैं। और ये अमेरिका बरतानिया की गुलामी करके सिर्फ अपनी हुकूमत बचाते हैं। नहीं, इस्लाम और मुसलमान से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना। आखिरी बात बता रहा हूँ, लोग इसको शिया सुन्नी जंग कह रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जो हमले किए इधर उधर, उसको लोग शिया सुन्नी जंग कह रहे हैं। नो, शिया सुन्नी जंग नहीं है ये। आप जनमत संग्रह करवा लीजिए, कोई अगर एजेंसी तैयार है तो। अरब के 90% मुसलमान ईरान के पक्ष में है, पब्लिक। सिर्फ ये सरकार जो है वो अमेरिका के साथ, इसलिए इन सरकारों के खिलाफ अरब में बगावत होगा देर सवेर, वो तो अरब के लोग कर लेंगे। लेकिन चूंकि खाने काबा और मदीना शरीफ हमारे बाप का है, ये आले सऊद के बाप का नहीं है, दुनिया के सारे मुसलमानों का इस पर हक है, इसलिए उसकी मुक्ति का आंदोलन चलाना चाहिए। उसमें जो भी कोशिशें होंगी, मैं उसके लिए इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं भी उस कोशिश में लगूंगा। मैं आलमी सतह पर चाहता हूँ कि मैं इस कोशिश को बढ़ाऊं कि कैसे मुक्ति मिले। इसकी वजह से बैतुल मुकद्दस आज कब्जे में है, इसकी वजह से अब ये बैतुल्लाह को भी गिरवी रखना चाहता है। इसलिए दुनिया के मुसलमानों, कहीं बैतुल मुकद्दस की तरह बैतुल्लाह को भी नहीं गिरवी रख दे। अब अगर नहीं जागे और उम्रा पर उम्रा करते रहो, कभी जन्नत में नहीं जाओगे। 70 उम्रा कर लो, जन्नत में नहीं। इस्लाम को समझो पहले। अगर उम्रा से जन्नत होता तो मक्का को साहबे किराम अलविदा कह के और दुनिया के अलग अलग हिस्से में निकल गए, लौट कर नहीं आए कभी उम्रा करने, कभी लौट के नहीं आए उम्रा करने, हज करने। जो निकल गए तो निकल गए। कह रहे ईरान में चुनाव होता तो बस सुप्रीम लीडर कैसे बन गए, इनके फैसले क्यों माने जाते हैं? देखिए, दुनिया में 10-12 ऐसे देश हैं, उसमें बरतानिया एक देश है जहाँ डेमोक्रेसी है, चुनाव होता है, वहां भी एक सुप्रीम लीडर होता है। आपको पता है, मलका प्रिंस जो भी कह ले, वो एक सुप्रीम लीडर में परंपरा कहीं कहीं है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अतिरिक्त एक पद रखा जाता है सम्मान का। वो व्यवस्था केवल ईरान में नहीं है। केवल ईरान पर आप आरोप लगा के आप निशाने पर ले रहे हैं, वो व्यवस्था तो इंग्लैंड में है। उन्होंने तो फोर्स भी अपनी अलग बनाई है ना। नहीं, क्या है वो वहां भी है, इंग्लैंड में भी है। जो IRGC पर आप सवाल उठा रहे हैं, IRGC कोई अलग फोर्स नहीं है, कुप्रचार है। जैसे हमारे यहाँ BSF है, CISF है, CRPF है और आर्मी है, वैसे ही ईरान में ईरान की रिजर्व आर्मी के साथ IRGC जो है वो पारामिलिट्री फोर्स है। लेकिन IRGC में ही सुरक्षा में है। जैसे CRP के नौजवान यहाँ गृह मंत्री के कमांडर है ना। देखिए, कमांडर सबके अलग है। IRGC के भी कमांडर अभी मारे भी गए इस जंग में। सर, लेकिन भक्तों की दीदी कह रही है, नाजिया इलाही, क्या नाम है साजिया, बोले 72 हीरो के पास पहुंच गया। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। किसका नाम लिया आप इस मुबारक महीने में? सुअर की बच्ची। कलमा पढ़िए, ला फिर से कलमा पढ़िए, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। लेकिन महिलाओं की आजादी को लेकर एक बड़ा सवाल वहाँ खड़ा हो रहा था। सब दुनिया में सबसे स्वतंत्र महिलाएं ईरान में, दुनिया में
आप समझिए पहले महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, नकाब हिजाब जो है वो बंधन नहीं है, वो अनिवार्य है, वो अनिवार्य है। जो नहीं मानता है मत माने, लेकिन महिलाओं, ये तो 1000 कहानियां आ गई, एप्स्टीन फाइल उसी का तो पार्ट है। नकाब हिजाब को आप जंजीर करें, ये जंजीर नहीं है, ये तो महिलाओं का एक पोशाक परंपरागत, जिससे उनके तन बदन को मैंने एक हर आदमी अपना, जैसे कुर्ता पाजामा, जो इनसे आजादी लेना चाहे, कौन आजादी ले? नहीं इस बुरखे से या इस हिजाब से जो कोई आजादी चाहे है, कहाँ कौन रोक रहा? नेसेसरी है क्या नकाब? कहीं किसने आपको कहा कि वहाँ कानून में लिखा? नहीं। अच्छा ठीक है, ईरान में है, सऊदी में क्या है, आप ही बताओ। सऊदी अरब में आजादी है, उरियानियत है, तो उस हरामखोर को फिर फतवा लगाओगे कि नहीं? ये दोनों तो इस्लाम कैसे हो गया? क्या मतलब पैमाना? आपका दोस्त है तो डेमोक्रेसी खत्म कर दे, इस्लाम खत्म कर दे, औरतों को घर में ताला बंद कर दे, सबसे ज्यादा औरतों पर जुल्म, सबसे ज्यादा औरतों पर पाबंदी, सबसे ज्यादा औरतों को घर में बंद सऊदी अरब में किया गया, जो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में औरतों को पूरी आजादी दी गई। इस्लाम में औरत लीडर बनेगी, इस्लाम में औरत मुहद्दिस बनेगी, मुहक्किक बनेगी, मुफस्सिर बनेगी, सब कुछ बनने की आजादी है। मगर एक ड्रेस कोड है साहब, अगर सीआरपी का ड्रेस अलग है, बीएसएफ का अलग है, सीआईएसएफ का अलग है, तो इससे आपत्ति क्यों आपको? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अंतर्राष्ट्रीय कानून का बार-बार ईरान जो है उल्लंघन कर रहा है। कौन सा राष्ट्र? कौन सा राष्ट्र? अंतर्राष्ट्रीय कौन अंतर्राष्ट्रीय है? कौन किधर है अंतर्राष्ट्रीय कानून? किधर है आपको कानून पता नहीं मानेगा? नहीं है किधर? किधर है किधर? परमाणु हथियार बना रहा है। क्यों नहीं बनाएगा? परमाणु हथियार उसने नहीं बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाप का दुनिया है। डोनाल्ड ट्रंप परमाणु बनाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू बनाएगा, तो ईरान क्यों नहीं बनाएगा? यार आतंकवादियों के हाथ में चले जाएगा। कौन आतंकवादी? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी डोनाल्ड ट्रंप है, दुनिया का सारे आतंकवादियों का उस्ताद, सारे आतंकवादियों को बनाने वाला, आतंकवादी संगठन का निर्माण करने वाला। आप बम विस्फोट जितने दुनिया में हो रहे हैं उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। अब मुझे अदालत में साबित कर दूं, ये जो कहाँ गए वो आईएसआईएस कहाँ गया? आईएसआईएस कहाँ गया? ये संगठन उसके लिस्ट में था, भारत की भी लिस्ट में था ना, और फिर उसी को सीरिया का कमान कैसे दे दिया? डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ बैठ कर नाश्ता कैसे किया? दुनिया को फैसला करना पड़ेगा, आतंकवाद को परिभाषित करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्या तमाशा है, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं, क्या खामनेई के जाने के बाद ईरान कमजोर पड़ गया क्या? कहीं नहीं, ईरान और मजबूत हुआ है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुना ना शेर, ये सेकंड करबला है। इमाम आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद, उनकी शहादत की खबर सुनने के बाद, ईरान का बच्चा शहादत का जज्बा लिए घूम रहा, और अमेरिका ये ख्वाब पालना भूल जाए कि ईरान इराक हो जाएगा। अमेरिका ये ख्वाब भूल जाए। अभी तो जंग शुरू ही हुआ है, कहीं आप सोचेंगे कितना कॉन्फिडेंस आपको कहाँ है? कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ और यहाँ है, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा। मैं ईरान के नेचर को जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, न वो वेनेजुएला है, न वो इराक है, न वो इसराइल है, न वो सीरिया है, न वो मिस्र है, न वो जॉर्डन है, वो ईरान है। 30 साल की तरबियत है वहाँ। गाजा तो ना बन जाए ईरान भी, लेकिन ईरान न गाजा बनेगा, न सीरिया बनेगा, न मिस्र बनेगा, न रिजीम चेंज होगा, न तख्ता पलट होगा, और ना ही कुछ होगा। हाँ, नुकसान तो हो नहीं। दुनिया के तमाम शैतान एक साथ जब खड़े हो गए, 20-20, 30-30 देश की सेना हो, तमाम तरह के हथियार हो, तो कमजोर तो होगा, परेशानी तो होगी, तबाही तो होगी। जो है महिलाएं खामनेई की तस्वीरों को जलाकर उससे सिगरेट जला रही है, उन महिलाओं को कहाँ जला रही? कहाँ से ये तस्वीर मिली? ये तस्वीर ईरान से आई। नहीं, ईरान की नहीं थी। ईरान का हमसे पूछिए। ईरान के जो पूर्व तानाशाह थे, जिसको निर्वासित 1989 में कर दिया गया था, वो यूरोप में रह रहे हैं। उनका परिवार, उनके समर्थक जो भी भाग के जा चुके थे उस समय, वो सब भी वहां रह रहे हैं। एक सवाल और इसमें आएगा एडिशनल, कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ लड़ के भागता है, जैसे तस्लीमा नसरीन, एक और कौन था वो शैतान, सलमान रुश्दी, ये सबको यूरोप, बरतानिया न सिर्फ नागरिकता प्रदान करता है बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करता है। वो किस कानून में है सुरक्षा प्रदान करना? उसने कौन सा महान काम किया जो नोबेल दे रहे हो? उसने तो इस्लाम के खिलाफ काम किया। तो इस्लाम के खिलाफ जितनी भी साजिशें होती हैं उसको प्रमोट वहां किया जाता है। वो महिलाएं जो ईरान से भागी हुई हैं, वो वहां जश्न मना रही है, उसको साबित किया जा रहा है कि ईरान में हो रहा है। ईरान की धरती पर इमाम आयतुल्लाह खामनेई के
शहादत के बाद कहीं कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई है और आएगी भी नहीं। लेकिन हजरत कुछ हिंदूवादी लोग भारत में कह रहे हैं कि आप लोग क्यों आंसू बहा रहे हैं, कि पहलगाम पे आप लोग नहीं बोल रहे थे, खामोश थे मुसलमान। नहीं, खामोश कहीं नहीं रहेंगे, हर जगह बोलेंगे। जहाँ जहाँ जुल्म होगा, जहाँ आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, जहाँ गैर इंसानी काम होगा, सबको बोलना चाहिए। हम तो बोलते ही रहते हैं, आप लोगों को भी बोलना चाहिए, चलाना चाहिए। और इस तरह के छोटे मोटे जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते हैं, इस पर बहुत ज्यादा हाव हल्ला करने की जरूरत नहीं है। सरवर साहब, सवाल ये है कि कई देशों ने अपने राजदूत बुलाए ईरान से, और सऊदी अरब की तरफ से बयान आया कि अगर हमले नहीं रुके तो जवाब पलटवार किया जाएगा। कौन पलटवार करेगा? सऊदी अरब। सऊदी के पास है क्या? लाठी भी है क्या? अमेरिका है उसके पास। भाई अमेरिका तो कर ही रहा, उसका बाप अमेरिका, उसका चच्चा बरतानिया, उसका मौसा, उसका मामा, उसका जीजा, उसका साला, उसके पास क्या है? कुत्ता भी नहीं भगा सकता वो, उसकी औकात कुत्ता भगाने की भी नहीं है। हमला कर देंगे तो इतने दिन से तू इसराइल पर क्यों नहीं किया? इसका मतलब तू चोर चुट्टा है, तू यहूदी है। जब इसराइल जुल्म कर रहा था फिलिस्तीन के ऊपर, बैतुल मुकद्दस जब उसके कब्जे में है, तो तेरे अंदर अगर दम था तो तू पहले इसराइल पर कर देना हमला। वो तो तेरे बगल में 1 करोड़ वाला, ईरान तो 7 करोड़ वाला, तू उस पर पलटवार कर देगा? इसराइल धूल चटा चुका ना इन लोगों किसको? 7 कंट्रियों को। ईरान को भी कभी चटाया, सऊदी अरब को भी तो चटाया ना, तो कैसे हमला करेंगे? अरे तो इसराइल ने 6 डेज बार आपने देखा था, सुना है? हाँ। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने फिर से कोशिश की, उसको इस सऊदी ने बर्बाद किया, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। इराक कोशिश किया बढ़ने का, सऊदी ने बर्बाद किया। और क्या बशर अल असद को सऊदी ने बर्बाद किया। चलिए बशर अल असद का चैप्टर मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, आपने 1000 इल्जामात लगा दिए, शिया सुन्नी का सब कुछ लगा दिया आपने, लेकिन मुर्सी का कत्ल हो गया, ये कैसे हो गया? मुर्सी तो इलेक्टेड राष्ट्रपति थे, वो तो सुन्नी थे, लेकिन चूंकि प्रो पैलेस्टीनियन थे, वो फिलिस्तीन के हामी थे, तो आपने उसका भी कत्ल करवाया। और तमाम कत्लों में कर्नल कज़्ज़ाफ़ी कौन शिया था? कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की हिमायत में कौन? वो कौन जालिम था? वो कौन आतंकवादी था? वो कौन तानाशाह था? कहीं तो आओगे किसी लाइन पर। सऊदी तो किसी लाइन पर नहीं है, सिर्फ एक लाइन अमेरिका, जो तुम बोलोगे वही हम करेंगे, जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अमेरिका के औलाद है, अमेरिका के 2 औलाद है, एक जायज एक नाजायज। बहुत पहले हमारे एक मौलाना तकरीर में बोले थे, एक का नाम सऊद है, एक का नाम यहूद है, एक बाकलमा एक बेकलमा। बेकलमा वाला तो ठीक है, दुश्मन पहचान गई, बाकलमा वाला मुनाफिक, इसको दुनिया को पहचानना पड़ेगा, इससे सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए फिर एक अपील एडिशनल कर रहा हूं, कुछ नए पत्रकार आए हैं, दुनिया के मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील है, दुनिया के आलिमों से, दुनिया के मुफ्तियों से, फतवा दीजिए जैसे ईरान के मुफ्ती आजम का फतवा आया है, और उस फतवे में ये अपील कीजिए कि मुसलमान तब तक हज और उम्रा से अपने आप को दूर रखें जब तक आले सऊद से खाने काबा और मदीना शरीफ को हम अपने कब्जे में न ले लें। इस नापाक परिवार से खाने काबा यानी बैतुल्ला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा यानी मदीना शरीफ, ये दोनों का चार्ज जब तक अपने हाथ में ले लेंगे, इसकी खिदमत का जिम्मा दुनिया के मुसलमान एक कमेटी बनाए जिसमें हर मुस्लिम ममालिक से 2-2 मुफ्ती रहे, और वो एक कमेटी बने और वो इन 2 शहरों को अपने कब्जे में लें, वो इसकी खिदमत करें। खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखने का हक इस परिवार के पास नहीं है। ऐसी कोई किताब में कोई भारत का मौलाना, पाकिस्तान का मौलाना ये हिमाकत न करे कि उस माने यहूद की औलाद के नाम के आगे खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखे, कतई न लिखे। मुल्ला जी, बाहर के मुल्कों में ये लड़ाई झगड़े होते हैं, हमले होते हैं, इंडिया में खलबली क्यों? भारत में खलबली क्यों? भारत दुनिया का नेता है, विश्व गुरु है, हमको चिंता होनी चाहिए। हम पूरी दुनिया को हाँकना चाहते हैं, पूरी दुनिया को हम को लीड करना चाहते हैं। ये नहीं मानते शायद, लेकिन आपका जो उद्देश्य है वो मैं बताता हूँ। देखिए, दुनिया में 3 चीजें हैं। पहला है अपना परिवार, दूसरा है अपना देश, तीसरा है अपनी जात, चौथा है अपना धर्म। ये नेचर है, इसको आप हटा नहीं सकते, ये आरोप की चीज नहीं। पहले अपना परिवार होता है, अपनी जाति, अपना देश, अपना पहले अपनी जाति, अपना देश, अपनी जाति मैं 2 बार 3 बार कह रहा हूँ, जाति। अरे तो नहीं, आप रह रहे हो ग्रेटर नोएडा में और दलितों पर हमला हो रहा आसाम में, आपके आवाज उठा रहे। नेचर हम ही उठाएंगे, पहले हम ही को उठाना पड़ेगा। लेकिन सरवर साहब, जाति तो मैं कह रहा हूँ, सवाल है, दुनिया में कहीं युद्ध होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मुस्लिम? सवाल ये है कि दुनिया में कहीं युद्ध होता है तो अंधभक्त क्यों बिलबिलाने जाते हैं अगर मुसलमान के खिलाफ युद्ध होता है? आपका भी सवाल है, मैं सब लेफ्ट राइट जितने भी हैं सबका जवाब दे रहा हूँ। पहले इधर से जो अंग्रेजी में सवाल आया है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मुस्लिम, पहले इसका जवाब नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनका हुआ। पहली बार ये सवाल हाउ मेनी टाइप ऑफ मुस्लिम।
आपको बधाई दूं, ये सवाल हर जगह पूछा कीजिए। ये सवाल हमारे बड़े बड़े मौलाना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वहां भी पूछिए आप, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए इस शब्द को। मैं आपको बता, मुस्लिम कोई टाइप्स के नहीं होते, मुस्लिम मीन्स मुस्लिम। नहीं आपने बोला ना सर, मैं बताऊं, शिया सुन्नी मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। पहली बात, मैं हर सारे सेक्स पे आ रहा हूँ। मुसलमान सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान होने के लिए केवल एक ही शर्त है कि वो कलमा मीन्स शब्द जुबान से भी बोलेगा और दिल से भी मानेगा, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, नहीं है कोई पूजा के लायक, इबादत के लायक सिवाय ईश्वर अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा पार्ट है मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी जो मोहम्मद साहब ने थॉट प्रोसेस हमको दिया है, जो उनके अमाल हैं, जो किरदार हैं, जो उनकी जीवनी है, वही हमारे लिए आइडियल है। ये दो शर्तें हैं, जिनने इन दो शर्तों को माना वो मुसलमान हो गया। अब मुसलमान जब हो गया, ये सिलसिला चला, तो इसमें लोगों ने कहा कि नहीं हमारे नबी तो ये काम किया करते थे, दूसरे ने कहा कि नहीं वो जो आप बता रहे हो उसको रिवायत उर्दू में हम लोग कहते हैं वो नहीं सही है, वो ये रिवायत सही है। तो वहां से एक सेक्ट बना, लेकिन वो चाहे वो शिया बन जाए, सुन्नी बन जाए, वहाबी बन जाए, अहले हदीस बन जाए, कुछ भी बन जाए, उनका जमावड़ा जो होना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर होना है। अब उसके बाद तो बहुत कुछ आएगा, भारत में आप आएंगे तो अशराफ अजलाफ भी आएगा, अरजाल भी आएगा, वो एक चैप्टर अलग है, कन्वर्टेड भी आएगा। हाँ वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन मुसलमान सिर्फ एक ही होता है, वो मुसलमान। सवाल ये है कि अंधभक्त क्यों बिलबिलाने लगते हैं मुसलमान का नाम आते ही? देखिए आप, इसी में एक चीज और जोड़ दूंगी कि अभी जो है एक और नया ट्रेंड निकला है कि भारत के मुसलमानों को तो लोग कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं, वो ओरिजिनल है ही नहीं, तो ईरान के लिए क्यों छाती थी? पूरी दुनिया के मुसलमान कन्वर्टेड है, ईरान में कहाँ से आ गए? पूरी दुनिया में तो 1400 साल पहले इस्लाम आया, लोग मानते चले गए। अरब में खुद कन्वर्टेड है, वो सब के सब ब्राह्मण थे, भगवान भागवत जी के खानदान के लोग थे। अरे कुरैश कबीला होगा, फिर वही बात, सामंती था या नहीं? आने वाले दिनों में इनकी औलाद भी होगा। लड़कियों को जिंदा जलाता था या नहीं जलाता था? नियोग संस्था, मैंने जो चीजें आप मनुस्मृति में देखेंगे वो सब वहाँ मक्का में मौजूद था, यहूदी के दौर में। ठीक है। और वहाँ यहूदियों से इस्लाम में लोग कन्वर्ट हुए, ईसाइयों से कन्वर्ट की मौत के बाद अब देखा जा रहा है। एक सेकंड, कन्वर्जन को लेकर बता दूं, कन्वर्जन प्रकृति का एक नियम है, नेचर का। जैसे मौसम बदलता है, इंसान भी बदलता है। नहीं, महिला का सवाल। देखिए सर, आप कॉन्फ्रेंस नहीं की अभी तक, जमात इस्लामी ने नहीं किया। अरे यार ये मौलाना लोग चुप हैं, किसी दिन अरे इनके पास क्या मिला? सलमान साहब एक मैं उसका जवाब सवाल इधर से भी हाँ, है। लीजिए, वो जैसे खामनी की अभी मौत हुई है, उसके बाद से शहादत बोली, शहादत, हम लोग मौत कतई नहीं सुनेंगे। हाँ शहादत हुई है, तमाम लोग बोल रहे हैं शहादत हुई है, आप शहीदी का नाम दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहा जा रहा है मुसलमानों में डर है, शिया सुन्नी अब जो है एक हो जाओ। नहीं, एक हो जाओ कभी, एक तो फिर हमारे क्यों है दो खेमे? आयतुल्लाह खामनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पूरी जिंदगी और जिंदगी के आखिरी दौर में उनके सारे स्टेटमेंट आप सुन लें, वो उनका आखिरी खत आप लोगों को मिला सोशल मीडिया से कि नहीं? उनका आखिरी खत जो रिलीज हो रहा है, उन्होंने वाहिद हल, चाहे वो फलस्तीन का हल हो, माने दुनिया के जितनी समस्या, उसका हल था इत्तेहाद उम्मत। और इत्तेहाद उम्मत में शिया सुन्नी नहीं है, ठीक है। शिया सुन्नी जिनको सूट करता है ना अपनी दुकान बचाने के लिए, वो वैसा रूप धारण कर लेते हैं। सच्चाई यह है कि आप जनमत संग्रह पूरी दुनिया के मुसलमानों में करा लें, पूरी दुनिया का मुसलमान चाहता है कि नहीं, हम लोगों में ये जो वाद विवाद है ये खत्म रहना चाहिए। एक दूसरे, ईरान के पक्ष में 90% मुस्लिम दुनिया का भी मतदान कर देगा, आप वोट करा लीजिए, 10% गद्दार को छोड़कर। ट्रंप ने कल ईरान के लिए एक अनाउंसमेंट भी किया कि कहा कि ईरान के गौरवशाली लोगों, अब आप लोग आजाद हैं, अब कमान जो है थामिए अपने हाथ में, तो वहाँ जश्न भी मनाया जा रहा है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं थाम रहे हैं? वहाँ के लोगों को क्यों दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया? वो क्यों नहीं थाम रहे हैं? वहाँ के गौरवशाली इतिहास को अपने हाथों में ले लें। आपको बता दूं, कल परसों इंतजार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे देखिए। वार्ता के लिए बाद हो जाएगा, बाद आज शाम तक, रात तक बयान आ चुका है, कल ही बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप बात करना चाह रहे हैं। कौन है? ट्रंप चाह रहे हैं बात करने, चाह रहे हैं उसके देश में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। मुसलमानों की जैसे जमात ये सारे के सारे खामोश है, यहाँ तक तबलीग जमात का सेक्टर इतना बड़ा है, कोई नहीं बोल रहा है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, नहीं ये सवाल भी सही था। तमाम जमातों के जिम्मेदारों से आप जाकर इंडिविजुअल इंटरव्यू ले लेंगे
आप देखेंगे कि वो उनका ओपिनियन वही होगा जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके साथ भी वही मजबूरियां हैं। जो एक ग्लोबल सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया, पूंजीवादी सिस्टम, इस पूंजीवादी व्यवस्था को भेदना हर किसी के बस का नहीं है। इसके खिलाफ लड़ने वाले को अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है, पेट को बांध लेना पड़ता है पत्थर। अगर आप आलीशान लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, 5 स्टार जीवन जीना चाहते हैं, तो भूल जाइए कि आप समाज और धर्म की सेवा कर सकते हैं या सत्य आप बोल सकते हैं। आपसे सत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। रही बात कि तमाम जमातों ने, मुझे लगता है 1-2 जमातों का बयान आया है, लेकिन वो संयमित है, बड़े लोग कम बोलते हैं। मैं चूंकि आजाद परिंदा हूँ, मैंने अपनी बात रखी, लेकिन मैं ये अपनी बात नहीं रख रहा हूँ। हजारों मुसलमानों से मेरी फोन पर बात हुई, और अरब में दसियों लोग जो नौकरी में हैं भारतीय, उनसे भी मेरी बात हुई। उन सबों ने ये बातें मानी कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। तब मैंने कल मैसेज किया, आप लोगों को दावत दिया कि ये भावनाएं दूर तक जानी चाहिए और ये मसला फैलना चाहिए। ये जो हमने अपीलें की हैं, ये अगर आप लोगों के जरिए लोगों तक पहुंच जाएगा तो मेरा मेहनत वसूल हो। अब आखिर लेटर के बारे में बता रहे थे, हो गया इत्तेहाद पर उन्होंने आखिरी खत लिखा था कि इत्तेहाद क्या एक्शन लेंगे, क्या आगे मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों में तो एक जमात जो यहूदियों का एजेंट बना हुआ है, पहले उसकी शनाख्त होनी चाहिए। मुसलमान सोशल मीडिया पर लिखने लग गया कि ये जंग अमेरिका और इजराइल से है, और मिसाइल आप दुबई में क्यों मार रहे हो? तो लोगों को अभी पता ही नहीं है कि दुबई में CIA और मोसाद जो हर एक चौराहे पर, हर होटलों पे जो बैठ के मीटिंगें कर रहा है, तो ईरान के पास पक्की खबर थी, उन्हीं होटलों पर बम मारा। और ईरान ने पहले ये कह दिया था कि सिर्फ अमेरिका अगर हम पर हमला करेगा तो हम अमेरिका तक अपने हमले को महदूद नहीं रखेंगे। उसके तमाम, चूंकि अमेरिका तो कई हजार किलोमीटर दूर है, वो यहाँ किसके भरोसे? इजराइल 24 घंटे का है। मैं मीडिया के सामने चैलेंज देता हूँ, सारी दुनिया पीछे हटे और 1 to 1 इजराइल ईरान को टकरा दे। 24 घंटे में इजराइल अगर कब्जे में नहीं ईरान के हुआ तो मेरे नाम पर कुत्ता पालना। ईरान की हैसियत क्या है इजराइल की? इजराइल की औकात क्या है? इजराइल कुछ भी नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ 24 घंटे, उसके पीछे बर्तानिया, उसके पीछे अमेरिका, उसके पीछे फ्रांस, जर्मनी, उसके पीछे सऊदी, उसके पीछे कतर, माने पैसे, हथियार सब उसके पीछे। तो आपके पीछे क्यों नहीं आ रही दुनिया? आएगी, क्यों नहीं आ रही? हमको पीछे नहीं लाना। दुनिया मेरे पीछे, हम दुनिया के आगे, दुनिया का लीडर बनेंगे हम। फिर भी पिटते जा रहे हो, पीट के ही लोहा और सोना सब पीट के ही आकार ले।